Hello kids! Today we are going to learn English and do some exercises from class 1 book. प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे और कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे इंग्लिश की बुक से. First lesson's name is My Family and I, meaning मेरी फैमिली और मैं. My name is Saad. मेरा नाम साद है. I am a Pakistani. मैं पाकिस्तानी हूं. I am 6 years old. मैं 6 साल का हूं. I live with my parents, grandparents, 2 brothers and a sister. मैं अपने माँ बाप, दादा दादी, 2 भाई और 1 बहन के साथ रहता हूँ. I am in class 1. मैं क्लास 1 में हूँ. I go to school in the morning. मैं हर सुबह स्कूल जाता हूँ. I eat my lunch during the break after washing my hands with soap and water. मैं पानी और साबुन से हाथ धोने के बाद अपना खाना ब्रेक में खाता हूँ. I come back home at 1 o'clock. मैं घर वापस 1 बजे आता हूँ. First, I do my homework. पहले मैं अपना होमवर्क करता हूँ. Then I play with my brothers and sister in the evening. फिर मैं शाम में अपने बहन भाइयों के साथ खेलता हूँ. I have many toys to play with. मेरे पास बहुत से खिलौने हैं खेलने के लिए. Mostly I love to play with my toy train. मैं अपने ट्रेन वाले खिलौने से ज्यादा खेलना पसंद करता हूँ. I love to have dinner with my family. मैं रात का खाना अपनी फैमिली के साथ खाना पसंद करता हूँ. Every night my mother tells me a bedtime story. हर रात मेरी मामा मुझे सोने के वक्त कहानी सुनाती हैं. Then I go to sleep. फिर मैं सो जाता हूँ. प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. हर चैप्टर या लेसन के एंड में जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं उनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. पहले हिस्से में आप स्पेलिंग सीखोगे. इसी तरह साउंड्स किस तरह के निकलते हैं वो सीखोगे. फिर रीडिंग और उसके बाद वोकैबुलरी सीखेंगे. इसके बाद राइटिंग से रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं. पहली एक्सरसाइज है लर्न द साउंड्स, यानी कि आवाज को पहचाने. पहली जो पिक्चर्स दी गई हैं उनको पहले आप आइडेंटिफाई करें. ठीक है, उनको पहचाने, उनके नाम बताएं और फिर नाम बताने के बाद आप उनको उनके जो स्टार्टिंग साउंड्स हैं उसको पहचाने और दरमियान में जो रो दी गई है उससे मैच करें. जैसे कि यहाँ आप देखें अपने लेफ्ट साइड पे पहला है एलिफेंट. एलिफेंट, एलिफेंट. सो ई से स्टार्ट होता है, सो यहां पे ई से मैच करेगा. सेकेंड इज दूसरा सोप. सोप यानी कि स से आवाज है सोप, सो इट स्टार्ट्स विद एस. थर्ड एप्पल. दिस इज एन एप्पल, सो एप्पल, एप्पल. दैट स्टार्ट्स विद ए साउंड. Apple.
नेक्स्ट है वैन. वैन दैट स्टार्ट्स विथ वी. वी. सो दिस इज, आप इसको मैच करोगे. देन अम्ब्रेला, जो हम यूज करते हैं बारिश के टाइम पे, अम्ब्रेला. इट स्टार्ट्स विद अम्ब्रेला. सो यू, वी हैव यू हियर. देन जग. जग, जे. ठीक है. नेक्स्ट है गिवन वर्ड्स को रीड करें और इसकी आवाज साउंड्स पे फोकस करें. ठीक है. फर्स्ट इज फैन. फैन, FAN, फैन. इट्स अ पंखा. सेकेंड कप. कप. इट्स अ कप. देन पिन. पिन, pin. Then box. Net. Then cat. Next, you have to learn to speak. मुझे सुनने से काम नहीं चलेगा, अब आपको भी मेरे साथ बोलना होगा, या आप घर में अपने बहन भाई में से किसी को लेके आपस में इंग्लिश में बातें करें, एक दूसरे का हालचाल पूछें. कुछ डायलॉग्स इंग्लिश में लिखे हैं, जैसे कि हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ डू यू डू. इस तरह एक दूसरे से बातें करें तो आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस होगी. नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ूंगी और फिर हम लेसन में से आंसर्स ढूंढेंगे. ठीक है. First question is, how many sisters does Saad have? अगर आप पीछे देखें तो उसने कहा था I live with my parents, grandparents, 2 brothers and a sister. A sister का मतलब है एक बहन. So answer है 1 sister. Second question, write 2 things that Saad does when he comes back home from school. मतलब 2 चीजों का नाम बताएं जो साद करता था जब वो स्कूल से घर वापस आता था. के अंदर देखें तो 2 चीजें वो करता था. पहली, नंबर 1, वो अपना होमवर्क करता था. फर्स्ट, आई डू माई होमवर्क. ठीक है. फर्स्ट होमवर्क. देन आई प्ले विद माई ब्रदर्स एंड सिस्टर इन द इवनिंग. फिर मैं अपने भाइयों और बहन के साथ शाम को खेलता था. तो ये 2 चीजें हो गई. एक होमवर्क करता हूं और दूसरा बहन भाइयों के साथ खेलता हूं. These are 2 things mentioned in the chapter. Next question, what do you like to do in the evening? अब वो आपसे क्वेश्चन किया गया है कि आप क्या करते हैं शाम में. So you have to answer that in English, whether you like to read, you like to play, you like to study, आप या maybe watching TV, जो भी आप शाम को पसंद करते हैं करना, आप उसका जवाब इंग्लिश में लिखेंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज है, 3 वर्ड्स दिए गए हैं, साइड पे पिक्चर दी गई है और इसको आपने सही वर्ड्स सही जगह डालने हैं. अब आप ये देखें कि साइड पे पिक्चर में एक ऑरेंज बना है और एक ऑरेंज कटा हुआ है. इसके साथ पत्ते नीचे पड़े हैं. इन स्टेटमेंट्स को रीड करके फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. सो इट सेज नंबर 1, दिस इज एन डैश. सो व्हाट इज इट? इट्स एन ऑरेंज. सो यू पुट ऑरेंज हेयर. दिस इज एन ऑरेंज. सेकेंड, इट्स लीव्स आर डैश. सो लीव्स का क्या मतलब है? पत्ते. सो इट्स लीव्स आर, आप कलर देखें, आइडेंटिफाई द कलर हेयर ऑफ द लीव्स. इट्स ग्रीन इन कलर. So you write its leaves are green. Third is I like it. ऊपर 3 वर्ड्स, 2 वर्ड्स हो गए हैं, 1 वर्ड रह गया, I like it. अगली एक्सरसाइज में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं.
आपने चैप्टर को दोबारा रीड करना है और इसको ब्लैंक्स को फिल करना है. सो साद इज डैश years ओल्ड. पीछे चैप्टर में अगर आप देखें तो उन्होंने बताया हुआ है कि साद कितने साल का था. सो साद कितने साल का था? 6 years का. सो यहाँ पे 6 लगेगा. सेकेंड, साद हैज डैश फैमिली मेंबर्स. कितने फैमिली मेंबर्स थे? लेट्स काउंट हेयर. फर्स्ट उसने कहा मेरे पेरेंट्स हैं, विच इज देखो मामा पापा, 1 2 पेरेंट्स. फिर ग्रैंड पेरेंट्स, 1 2 ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा एंड दादी. सो देयर 2 एंड 2 ब्रदर्स, 2 भाई और फिर 1 बहन. सो सबको काउंट किया जाए तो 7 बनता है. दिस इज 7 फैमिली मेंबर्स. नेक्स्ट, साद वॉशेस हिज हैंड्स विथ डैश एंड वाटर. साद अपने हाथ किस तरह धोता है? खाना खाने से पहले वो अपने हाथ किस तरह धोता है? वो है सोप और पानी से. तो यहां पे सोप लगेगा. सोप इज द राइट ऑप्शन. Saad's dash tells him a bedtime story. So रात को सोने से पहले कौन स्टोरी सुनाता था? मदर. So Saad's mother tell him a bedtime story. साद की मामा उसे रात को सोने से पहले कहानी सुनाती थी. ठीक है जी, हो गया. नेक्स्ट विल मूव ऑन टू वोकेबुलरी बिल्डिंग. यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इसका साथ मीनिंग दिया गया है. इन वर्ड्स को आपने याद करना है और इसके मीनिंग्स को भी याद करना है. ये जरूरी नहीं है कि ये जो वर्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनका मीनिंग भी इंग्लिश में याद रखा जाए. सिर्फ आपको उन वर्ड्स की पहचान और उनके उर्दू में मतलब आने चाहिए, या आपको ये पता हो कि किस बारे में बात हो रही है. सो फर्स्ट वर्ड हेयर इज स्टडी. स्टडी का मतलब है पढ़ना. आगे इसका मतलब क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में? टू लर्न बाय रीडिंग और अटेंडिंग स्कूल. पढ़ना. पढ़ना किस तरह है? पढ़ना रीड करने से पढ़ सकते हो या स्कूल जाने से पढ़ सकते हो. सो इसका मीनिंग आगे लिखा हुआ है रीडिंग, लर्न बाय रीडिंग. किस तरह? पढ़ना और सीखना. ठीक है, पढ़ना सीखना बाय रीडिंग समथिंग या स्कूल जाने से. आप कैसे पढ़ते हो या कैसे सीखते हो? बाय रीडिंग और अटेंडिंग स्कूल, यानी स्कूल जाने से. सेकेंड हमारा है कंप्लीट. कंप्लीट का मतलब है कि खत्म करना, कुछ चीज मुकम्मल करना. सो एक इसका आगे इंग्लिश में लिखा हुआ है मतलब टू फिनिश अ टास्क. फिनिश अ टास्क. टास्क का मतलब होता है कि आपको कोई काम दिया गया है, जैसे कि आपको ये चैप्टर दिया गया है, ये एक टास्क है कि आपने इस पूरे चैप्टर को रीड करना है. दिस इज योर टास्क. सो कंप्लीटिंग अ टास्क मीन्स फिनिशिंग अ टास्क, या काम खत्म करना. ठीक है. थर्ड इज टॉय. टॉय का मतलब खिलौना होता है. ठीक है ना. दिस इज एनी ऑब्जेक्ट विच चिल्ड्रन प्लेज विद. ये वो कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे बच्चे खेलते हैं. ठीक है जी.